हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अखिल में। तो साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हिंदी क्लासें चलाई जा रही हैं यूपी पुलिस रिगार्डिंग एग्ज़ाम के लिए, री एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों, उसी के लिए जो क्लासेस हैं हिंदी की रेगुलर चल रही हैं चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा तो। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दें, नो प्रॉब्लम, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मैं आपको कम समय में कंटेंट डिलीवर पे ज़्यादा फोकस करूँगा, जिससे कि आप देखें कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें ग्रैप्स हो पाएंगी और चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो पाएंगी, जिससे आप अपना टाइम बचाएंगे और अदर सब्जेक्ट लगाकर अपना स्कोर बूस्ट करेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का। आज ये अंतिम पार्ट है, पार्ट 11। इसके पहले मैं आपको 10 पार्ट में हिंदी साहित्य के वीडियो क्लासेस दे चुका हूँ। आप चैनल पर विजिट किए हो तो उन क्लासों को जरूर दें। अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में पिन करें। साथियों, आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के। आज निबंध के बारे में बात होगी, रिपोर्ट ताज के बारे में बात होगी। इस तरीके से मैं एक कड़ी बाई कड़ी ये पूरा आज हिंदी साहित्य द एंड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं निबंध के बारे में। सॉरी, निबंध। हिंदी भाषा में निबंध के प्रवर्तक साथियों कौन? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। कौन है साथियों? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। याद रखना है कि हिंदी भाषा में निबंध के प्रवर्तक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हुई? कश्मीर कुसुम। इनकी तीन प्रमुख रचनाएं हैं निबंध। इन्होंने कौन कौन से? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भाष्य भारतवर्ष, भाष्य भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और कश्मीर कुसुम, संगीत सार। याद करेंगे साथियों फिर से, हिंदी भाषा में निबंध के प्रवर्तक कौन है? तो ये साथियों भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम और संगीत सार। किन्होंने लिखा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा। आगे देखें बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है साथियों। किसको? बालकृष्ण भट्ट को। तो इनकी कौन सी रचना है? चंद्रोदय और बाल विवाह। याद रखना, बालकृष्ण भट्ट से बाल विवाह याद रखना है, इनका निबंध है ये। और कौन सा है? और चंद्रोदय किसके द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट। जब बच्चा छोटा होता है बाल अवस्था में, तो क्या चांद का खिलौना मांगता है? क्या मैं चांद का खिलौना मांगता है कि मुझे चांद चाहिए। तो चंद्रोदय और बाल विवाह किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। इनको कहा जाता है? हिंदी का स्टील कहा जाता है, हिंदी का स्टील। आगे देखें साथियों, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी भाषा के एडिशन कहा जाता है। पूछ लेगा किसको, निम्नलिखित में से किसको हिंदी भाषा के एडिशन कहा जाता है? तो प्रताप नारायण मिश्र को साथियों हिंदी का एडिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का एडिशन। तो इनकी कौन सी निबंध है? खुशामद, नास्तिक, सोने का डंडा। प्रताप नारायण मिश्र, नास्तिक, खुशामद, सोने का डंडा, ये इनकी 3 निबंध हैं। याद रखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, सच्ची शिक्षा, कन्यादान। एक बार फिर से साथियों देखेंगे, सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा रचित कौन सी निबंध है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची शिक्षा और कन्यादान। आगे देखेंगे, चंद्रधर गुलेरी जी के बारे में बात करेंगे। तो बहुत पूछता है कि गुलेरी उपनाम किसका है? तो चंद्रधर शर्मा जी का है गुलेरी। चंद्रधर शर्मा जी का क्या नाम है? उपनाम गुलेरी है। इनका कौन सा? मौरिसी मही कुठाव, मौरसी मही कुठाव और कछुआ धर्म। कौन कौन सी? मौरसी मही कुठाव और कछुआ धर्म। कौन कौन सी साथियों? मौरसी मही कुठाव और कछुआ धर्म इनकी प्रमुख निबंध है। आगे देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि से महावीर प्रसाद द्विवेदी, महाकवि का प्रभात वर्णन और एक प्रभात, महाकवि का प्रभात वर्णन और एक प्रभात किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है साथियों, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू का चिट्ठा। बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू का चिट्ठा, शिव शंभू का चिट्ठा। बाल मुकुंद गुप्त साथियों किसकी? तो शिव शंभू का चिट्ठा, याद रखेंगे साथियों, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह। चिंतामणि निबंध संग्रह के भाग 4 हैं प्रमुख। तो सबसे पहला भाग रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि 1939 तक। दूसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह 1945। तीसरा नामवर सिंह 1983 और चौथा ओम प्रकाश सिंह एवं कुसुम चतुर्वेदी कब? 1902 से 1939 तक साथियों, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये चिंतामणि का निबंध संग्रह एक बार फिर से देखिए साथियों कि चिंतामणि का निबंध संग्रह, तो जिसके 4 भाग हैं। इसमें कौन कौन से? पहला भाग रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, फिर दूसरा विश्वनाथ प्रताप जी के अनुसार, तीसरा नामवर सिंह और चौथा ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं साथियों। बाबू गुलाब राय।
इनका कौन सा निबंध है? बाबू गुलाब राय तो हलवा क्लब। क्या? हलवा क्लब और मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। अब जैसे तुम बाबू सोना नहीं कहते लड़के, बाबू सोना, तो बाबू सोना के चक्कर में क्या हो, असफलताएं मिलती हैं। क्या? सक्सेस नहीं मिलती, यानी असफलताएं मिलती हैं। किसके? बाबू सोना के चक्कर में, बाबू को गुलाब देने के चक्कर में। बाबू को गुलाब देने से फुर्सत नहीं तो क्या? असफलताएं मिलेंगी। साथियों रिलेट करने से साहित्य का पढ़ने में मज़ा ही कुछ और है। जैसे वो बाबू गुलाब रहा है, बाबू को गुलाब देने से फुर्सत नहीं, तब तो असफलताएं मिलेंगी। और एक हलवा क्लब। क्या? हलवा क्लब। आगे देखेंगे, सुपूजन साय भाषा का जादूगर, भाषा का जादूगर और कुछ, भाषा का जादूगर कुछ किसकी? साथियों शिव पूजन सहाय की। आगे देखें, महादेवी वर्मा की छड़दा, छड़दा महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियाँ, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, नोट कर लीजिएगा। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो 1.5x पे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं या वीडियो को दोबारा देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपके जो दिमाग में है चीज़ें एकदम डिक्टो स्कैन हो जाएँ। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो इन्होंने कौन से निबंध लिखे? छड़दा और श्रृंखला की कड़ियाँ। साथियों याद रखें, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी? कुटज, कुटज नाखून क्यों बढ़ते हैं और अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व। आलोक पर्व बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आलोक पर्व किसका निबंध है? तो आलोक पर्व है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। साथियों किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। याद करेंगे फिर से, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटुज हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटुज हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखेंगे साथियों, राम वृक्ष वेनीपुरी जी का कौन सा निबंध है, संकलन है? तो राम वृक्ष वेनीपुरी कौन सा है साथियों? गेहूँ और गुलाब। राम वृक्ष वेनीपुरी गेहूँ और गुलाब। क्या है? गेहूँ और गुलाब। राम वृक्ष वेनीपुरी जी का कौन सा? गेहूँ और गुलाब। याद रखेंगे साथियों, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, रामधारी सिंह दिनकर तो रेती के फूल, अर्धनारीश्वर बहुत पूछा जाता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं विष्णु प्रभाकर से, लेकिन अर्धनारीश्वर किसकी है? रामधारी दिनकर जी की। याद रखेंगे साथियों, अर्धनारीश्वर रामधारी दिनकर, और बट पीपल रामधारी दिनकर, मिट्टी की ओर रामधारी दिनकर। एक बार फिर से देखेंगे साथियों, मेरे साथ आप अगर बोलते जाएंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएंगी। जैसे फिर से देखिएगा, रामधारी दिनकर जी के कौन कौन से निबंध है साथियों? तो रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, बट पीपल और मिट्टी की ओर। कौन कौन से? रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, बट पीपल और मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर। आगे देखेंगे, विद्या श्रीनिवास मिश्र के बारे में बात करेंगे साथियों, विद्या श्रीनिवास मिश्र जी के। तो विद्या श्रीनिवास मिश्र जी का जो है, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, विद्या श्रीनिवास, और चितवन, चितवन की छाँ। अब विद्या श्रीनिवास, निवास से याद रखिए घर, और घर में क्या होती है? छत होती है, घर में छत होती है, छत से क्या होती है? छाँव रहती है, छाँव रहती है। अगर छत ना हो तो छाँव नहीं रहेगी ना। तो निवास में क्या होती है? छत, छत के छाँव रहती है। और तुम चंदन हम पानी, और निवास को किससे साफ़ किया जाता है? पानी से। क्या? पानी से साफ़ किया जाता है निवास को। तो यानी याद रखिए, तुम चंदन हम पानी, विद्या निवास मिश्र द्वारा चितवन की छाँव, तुम चंदन हम पानी। निवास से घर, याद रखिए घर में छत होती है, और तुम चंदन हम पानी, पानी से घर की सफाई होती है। आगे देखेंगे, याद करेंगे रिलेट करके। आगे देखेंगे, धर्मवीर भारती, पश्यंती कौन सी साथियों? पश्यंती और ठेले पर हिमालय, और ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। जो वीर होगा, जो वीर होगा वही ठेले पर हिमालय ला सकता है। जो वीर होगा साथियों, रिलेट करेंगे एक बार फिर से देखेंगे, जो वीर होगा, जो वीर होगा वही ठेले पर हिमालय ला सकता है ना। तो वही ठेले पर हिमालय ला सकता है। ठेले पर हिमालय कौन ला सकता है? जो वीर होगा, जो वीर होगा। और एक कौन सा है? एक पश्यंती साथियों, कौन सा? पश्यंती। अज्ञेय, अज्ञेय कौन है? त्रिशंकु। अज्ञेय जी का कौन सा निबंध है? त्रिशंकु, त्रिशंकु। पता ही नहीं कौन सा शंकु है, वो कह रहे त्रिशंकु है, तो अज्ञेय जी हैं। क्या? अज्ञात है कौन सा? त्रिशंकु, अज्ञात। आगे देखेंगे, अज्ञेय जी से त्रिशंकु। हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में साथ में बात करते हैं। तो हरिशंकर प्रसाद, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों तो लाइक कर दें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें, नो प्रॉब्लम, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सपोर्ट करेंगे, देखिएगा मैं आपको 20 जून तक हिंदी का 80% कोर्स अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप देखेंगे आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएंगे। और अपने रिवीजन के लिए अगर आप नए हो तो अपना थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद आप कहीं से मॉक टेस्ट दे लीजिए, इसके बाद मैं आपको स्टैटिक जीके नहीं यूपी जीके करवाऊँगा। मैं आपका जीके और हिंदी का लगभग कंप्लीट करवा दूँगा इस चैनल से, और आपको इसी प्रकार के हैंड रिटन नोट्स
क्लासेस मिलेंगी, जिससे आप देखेंगे आप अपना स्कोर बूस्ट कर पाएंगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ें और अच्छे से करते रहेंगे। आगे देखेंगे हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में बात करते हैं। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर प्रसाद, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बेईमानी की परत और पगडंडियों का ज़माना। कौन सा साथियों? पगडंडियों का ज़माना। किसका? हरिशंकर प्रसाद जी ने कौन कौन सा निबंध लिखा है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बेईमानी की परत और पगडंडियों का ज़माना साथियों। किसका? पगडंडियों का ज़माना। आगे देखेंगे अब आलोचना ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को हिंदी के निबंध के बारे में बात की, अब साथियों आलोचना ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? आलोचना ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। तो आलोचना ग्रंथों के प्रथम आलोचक कौन है साथियों? तो प्रथम आलोचक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी प्रथम आलोचक हैं आलोचना ग्रंथ में। प्रथम आलोचक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। आलोचना इन्हें कौन नाटक लिखा? आलोचना नाटक लिखा था किसने? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। और साथियों के प्रथम आलोचक हैं, यानी आलोचना ग्रंथ के लेखक साथियों कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। इनका आलोचक नाटक कौन सा? नाटक लिखा। आलोचन नाटक लिखा। आलोचना क्या है? नाटक लिखा। आगे देखेंगे मिश्र बंधु जी के बारे में। तो हिंदी नवरत्न इनका आलोचना ग्रंथ है। कौन सा? हिंदी नवरत्न। किसका? मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न। श्याम सुंदर दास तो साहित्य लोचन, भाषा रहस्य और रूपक रहस्य। श्याम सुंदर, सुंदर से रूप रहेगा ना, रूप रहेगा। जो सुंदर होगा उसका रूप भी अच्छा होगा ना, रूप अच्छा होगा। तो सुंदर, श्याम सुंदर दास से रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य और साहित्य लोचन साथियों। किसका? श्याम सुंदर दास जी का, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बात करते हैं। इनका कौन सा आलोचना ग्रंथ है साथियों? तो याद रखेंगे भ्रमर गीत सार, रसमीमांसा और जायसी ग्रंथावली। क्या? जायसी ग्रंथावली। क्या साथियों? ऐसी ग्रंथावली और रसमीमांसा, भ्रमर गीत सार किसकी साथियों? रामचंद्र शुक्ल जी के, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण, आप अच्छे से देख कर चलेंगे, सुनते हुए अच्छे से और साथ साथ मन में बोलते हुए, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से याद होती रहे वीडियो पर। ये तो रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बात करें, इनका कौन सा है आलोचना ग्रंथ? तो इनका है भ्रमर गीत, रसमीमांसा और जायसी ग्रंथावली। आगे बढ़ते हैं साथियों, धर्मवीर भारती सिद्ध साहित्य। भाई जो वीर होंगे वो सिद्ध कर देते हैं अपनी वीरता को। तो सिद्ध साहित्य जो वीर होंगे अपनी जो वीरता है उसको सिद्ध करते हैं हमेशा। तो धर्मवीर भारती सिद्ध साहित्य। शिवदान सिंह चौहान जी के बारे में बात करते हैं। तो शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये इनकी आलोचना ग्रंथ है। आलोचना ग्रंथ कौन है? शिवदान सिंह चौहान का। तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान साथियों, याद रखेंगे। अब आत्मकथा के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आत्मकथा से आप लोग क्या समझते हैं? अपने जीवन के ऊपर लिखी गई कथा ये आत्मकथा कहलाती है साथियों। क्या कहलाती है? कि अपने जीवन पर लिखी गई कथा साथियों आत्मकथा कहलाती है। अब चाहो तो नोट कर सकते हैं इस डेफिनेशन को, कि अपने जीवन पर लिखी गई कथा ही साथियों आत्मकथा कहलाती है। तो पहली आत्मकथा कौन सी? अर्धकथा। लेखक कौन है? बनारसी जैन। बहुत पूछा जाता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली आत्मकथा कौन सी थी? तो अर्धकथा, लेखक हैं बनारसी जैन, याद रखेंगे साथियों। आगे देखेंगे पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मेरी आत्म कहानी कौन सी? मेरी आत्म कहानी साथियों। मेरी आत्म कहानी कौन सी? श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित है मेरी आत्म कहानी। कौन सी? मेरी आत्म कहानी। कौन सी है? तो ये पहली प्रसिद्ध आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी। और पहली आत्मकथा है अर्धकथा कौन है? बनारसी जैन है लेखक। जबकि मेरी आत्म कहानी प्रसिद्ध कहानी है किसकी? श्याम सुंदर दास जी की साथियों, श्याम सुंदर दास जी की। और राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या लिखा? तो राहुल सांकृत्यायन जी की है, राहुल सांकृत्यायन जी की कौन सी? मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा साथियों राहुल सांकृत्यायन जी की कौन सी है? आत्मकथा है। आत्मकथा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा साथियों नोट करेंगे, राहुल सांकृत्यायन जी हैं। आगे देखेंगे अंबिका दत्त व्यास। तो अंबिका दत्त व्यास जी की कौन है? निज वृतांत अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की रचना है आत्मकथा में निज वृतांत। आगे देखेंगे साहित्य की पहली आत्मकथा लेखिका कौन है? तो जानकी देवी बजाज हैं। इनकी कौन सी रचना? मेरी जीवन यात्रा। किसका? मेरी जीवन यात्रा लेखिका हैं जानकी बजाज। ऊपर हम देखा था मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, लेकिन महिला लेखिका की बात करें तो जानकी देवी बजाज, याद रखेंगे साथियों, महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे ममता कालिया। कितने शहरों में कितनी बार?
अब कितनी नाव में कितनी बार साथियों किसने लिखी थी, तो वो अज्ञे जी ने लिखी थी और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उससे मिला था अज्ञे जी को, कितनी नाव में कितनी बार। लेकिन कितने शहरों में कितनी बार, तो ये पूछ ले तो ममता कालिया। कितनी शहरों में कितनी बार, तो ममता कालिया। याद रखेंगे साथियों, ये आत्मकथा है किसकी, ममता कालिया की। कौन सी, कितने शहरों में कितनी बार, ममता कालिया। कृष्ण अग्निहोत्री, कृष्ण अग्निहोत्री जी की कौन सी है, तो लगता नहीं है दिल मेरा। क्या, लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्ण सोबती। अब जो कृष्ण जी कह रहे हैं, कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि राधा, राधा तेरे बिना लगता नहीं है दिल मेरा, राधा तेरे बिना लगता नहीं है दिल मेरा। तो किसकी है, कृष्ण अग्निहोत्री जी के साथियों। कृष्ण अग्निहोत्री जी कृष्ण जी कह रहे हैं कि राधा तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा। तो लगता नहीं है दिल मेरा किसका, कृष्ण का, किसके बिना, राधा के बिना साथियों। ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे। आगे देखते हैं मन्नू भंडारी। तो एक कहानी यह भी है, क्या, एक कहानी यह भी है किसकी है, मन्नू भंडारी जी की ये कहानी है। और मन्नू भंडारी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो मन्नू भंडारी शायद फर्रुखाबाद के साथियों। कहाँ की, फर्रुखाबाद की। आगे बढ़ते हैं, प्रभा खेतान, अंधा से अनन्या। प्रभा खेतान साथियों, अंधा से अनन्या इनकी आत्मकथा याद रखेंगे। तो प्रभा खेतान, अंधा से अनन्या, प्रभा खेतान, अंधा से अनन्या, प्रभा खेतान। मैत्रेय गुप्ता साथियों किसकी है, गुड़िया भीतर गुड़िया, किसकी है, गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्रेय गुप्ता। मैत्रेय गुप्ता, गुड़िया भीतर गुड़िया, किसकी साथियों, मैत्रेय गुप्ता की है, गुड़िया भीतर गुड़िया इनकी आत्मकथा है। आगे देखेंगे अन्य आत्मकथाओं के बारे में। तो हरवंश राय बच्चन जी की नीर का निर्माण, फिर क्या भूलूं के याद करूं, बसेरे दूर। याद रखेंगे साथियों, देखेंगे नीर का निर्माण हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं के याद करूं हरिवंश राय बच्चन, बसेरे दूर हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। एक बार फिर से, हरिवंश राय बच्चन का कौन कौन से हैं, तो नीर का निर्माण, क्या भूलूं का याद करूं, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन। यशपाल जी कौन से हैं, यशपाल जी का है कौन सा, सिंहावलोकन। क्या है, सिंहावलोकन। भाग 3 है इसमें, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो इस यशपाल जी का कौन सा, सिंहावलोकन इनकी आत्मकथा है। आगे देखें साथियों, भीष्म साहिनी, आज के अतीत। क्या, आज के अतीत साथियों, भीष्म साहिनी जी का आत्मकथा है। आज के अतीत, भीष्म साहिनी जी का आत्मकथा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अमृतलाल नागर, टुकड़े टुकड़े दास्तां। अमृतलाल नागर की साथियों, टुकड़े टुकड़े दास्तां, टुकड़े टुकड़े दास्तां, अमृतलाल नागर जी का आत्मकथा है, टुकड़े टुकड़े दास्तां। आगे बढ़ते हैं, जीवनी के बारे में बात करते हैं साथियों। जीवनी, तो पहली जीवनी किसकी थी, अमृत राय। कौन का, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही अमृत राय। आगे देखेंगे, राहुल सत्यानंद जी का स्टालिन की जीवनी, लेनिन की जीवनी, कार्ल मार्क्स की जीवनी, मोआत्सो तुंग की जीवनी, मोआत्से तुंग की जीवनी। अब जितने भी नाम आ जाए, स्टालिन आ जाए, कार्ल मार्क्स आ जाए, लेनिन आ जाए, मोआत्सो आ जाए, तो कौन मारेंगे साथियों, तो राहुल संगरातन जी के बारे में बात करेंगे। इन्होंने अलग अलग लोगों की जीवनी लिखी है, जैसे कार्ल मार्क्स जो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हुए उनके बारे में बात की है, स्टालिन, लेनिन और मोआत्सो तुंग की जीवनी के बारे में बात की है। तो किसने की, राहुल संगरातन जी ने बात की है। आगे देखें, राम कमल राय, तो शिखर से सागर तक। कहाँ, शिखर से सागर तक, राम कमल राय, शिखर से सागर तक। कहाँ, शिखर से सागर तक, राम कमल राय। आगे देखेंगे साथियों, याद रखेंगे, यात्रा साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो यात्रा साहित्य में भी राहुल संगरातन जी ने 5-6 यात्राएं साहित्य लिखी हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको तो आप बिल्कुल रट के जाइएगा साथियों। तो मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संगरातन जी की है। मेरी लद्दाख यात्रा राहुल संगरातन जी ने लिखा है। चीन में क्या देखा, राहुल संगरातन जी। किन्नर देश में, राहुल संगरातन जी की साहित्य यात्रा है। घुमक्कड़ शास्त्र और मेरी यात्रा के पन्ने। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किन्नर देश में किसकी यात्रा साहित्य है, तो राहुल संगरातन जी की यात्रा साहित्य है। फिर घुमक्कड़ शास्त्र और मेरी यात्रा के पन्ने। याद रखेंगे साथियों, एक बार फिर से याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट पॉइंट डालकर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। राहुल संगरातन जी के यात्रा साहित्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको फिर से देखेंगे। तो राहुल संगरातन जी का यात्रा साहित्य पहला कौन सा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, राहुल संगरातन जी। चीन में क्या देखा, किन्नर इस देश में, और घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी यात्रा के पन्ने। कौन साथी, राहुल संगरातन जी। यशपाल ने क्या लिखा, तो यशपाल जी की जो है यात्रा साहित्य है रूस के 46 दिन। रूस के 46 दिन किसकी है, यशपाल जी की है। आगे बढ़ते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र सरयू पार की याद, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। सरयू पार की यात्रा बहुत बार पूछा गया है। तो सरयू पार की यात्रा जो है, यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा रचित है, साथ में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। कौन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। तो सरयू पार की यात्रा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। लखनऊ की यात्रा
और मेहंदी बाल की यात्रा, क्या मेहंदी बाल की यात्रा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सरयू पार की यात्रा लखनऊ की यात्रा साथियों, और मेहंदी बाल की यात्रा किसकी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, चीज़ें समझ में भी साथियों आ रहेंगी। क्या कि साहित्य थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना ज़्यादा रिलेट करके चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप अच्छे से अपनी चीज़ों को समझकर, क्योंकि साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर कहीं साहित्य के 5-6 क्वेश्चन हिंदी में आ गए तो ये मान के चलिए कि अच्छे बच्चे उस क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप साहित्य को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, थोड़ा रिलेट करके पढ़ के जाएंगे, तो आप देखेंगे छोटी छोटी वीडियो में साहित्य करने का ये फ़ायदा है कि आपको चीज़ें याद रहती हैं। एक बड़ा लॉन्ग वीडियो आप नहीं देख पाएंगे, ना ही उतनी चीज़ें याद कर पाएंगे, बस छोटी चीज़ें देखने से यही फ़ायदा होता है। आगे देखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी जी को, तो पैरों में पंख बांधकर, क्या पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी जी उड़ते चलो उड़ते चलो। राम वृक्ष बेनीपुरी जी क्या कह रहे हैं कि पैरों में बांध कर, क्या पंख बांध कर उड़ते चलो उड़ते चलो, उड़ते चलो उड़ते चलो। राम वृक्ष बेनीपुरी जी कह रहे हैं कि पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो उड़ते चलो। याद रखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे देखेंगे रामधारी दिनकर सिंह, तो मेरी यात्राएं देश विदेश। रामधारी दिनकर सिंह मेरी यात्राएं और देश विदेश, रामधारी दिनकर। आगे देखेंगे मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश जी के द्वारा रचित है आखिरी चट्टान तक। और धर्मवीर भारती की यादें यूरोप की, इनके यात्रा वृत्तांत के बारे में बात कर रहे हैं साथियों। यादें यूरोप की धर्मवीर भारती, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, और मेरी यात्राएं देश विदेश साथियों रामधारी दिनकर। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, कौन उड़ते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की ये यात्रा वृत्तांत है। आगे सच्चिदानंद सिन्हा जी की कौन सी है, तो ये आया या बार याद रहेगा। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे इनको कहा जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। तो ये आया बार याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। कौन, अज्ञे जी के द्वारा रचित है, हीरानंद बादशाह सच्चिदानंद अज्ञे। तो ये कौन है, अज्ञे जी हैं, अज्ञे जी की है ये। तो कौन सी, ये आया बार याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि ये आया बार याद रहेगा किसकी यात्रा बताएं साथियों, तो सच्चिदानंद सिन्हा यानी हीरानंद बादशाह अज्ञे जी की है। एक बूंद सहसा उछली, तो ये भी है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। नरेश मेहता कितना अकेला आकाश, किसने लिखा, नरेश मेहता का ये यात्रा वृत्तांत है कि कितना अकेला आकाश, साथियों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, रेखा चित्र के बारे में बात करते हैं। रेखा चित्र ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही, ये क्रक्स है बिल्कुल साहित्य का कि रेखा चित्र में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपकी करा दी। और यात्रा वृत्तांत में कौन सी इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट ताज, जीवनी, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, जिससे कि सीधा डिक्टो यहीं से एग्जाम में छपेंगे, आप देख लीजिएगा। अगर आप जब एग्ज़ाम देके आएंगे तो आप हाँ कहेंगे, कमेंट में खुद अपना रिस्पॉन्स डालेंगे कि हाँ सर भैया मैंने यहाँ से चीज़ें करी थी और मुझे ये यहाँ पे चीज़ें मिली थी एग्ज़ाम में। तो आगे बढ़ते हैं रेखा चित्र के बारे में। तो राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कौन सा रेखा चित्र, माटी की मूर्तें, राम वृक्ष बेनीपुरी। एक बार फिर से देखेंगे, माटी की मूर्तें किसकी रेखा चित्र, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। महादेवी वर्मा मेरा परिवार अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा मेरा परिवार अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं साथियों किसकी, महादेवी वर्मा जी की है। आगे बढ़ते हैं, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर का है कुछ शहद विष्णु प्रभाकर जी की रेखा चित्र है, कुछ शहद विष्णु प्रभाकर। माखनलाल चतुर्वेदी समय के पाँव, माखनलाल चतुर्वेदी साथियों समय के पाँव, माखनलाल चतुर्वेदी समय के पाँव। भीमसेन त्यागी आदमी से आदमी, क्या है, भीमसेन त्यागी आदमी से आदमी तक, भीमसेन त्यागी आदमी से आदमी तक भीमसेन त्यागी जी की है। आगे देखें, संस्मरण के बारे में बात करते हैं और संस्मरण के बारे में बात करते हैं, संस्मरण के बारे में। तो संस्मरण पहला पदम सिंह शर्मा, पहला तो पदम सिंह शर्मा, पदम पराग लिखा इन्होंने और प्रबंध मंजूरी लिखा, क्या कौन सा संस्मरण, पदम सिंह शर्मा से याद रखेंगे पदम पराग साथियों। और संस्मरण कौन सा है, प्रबंध मंजरी पदम सिंह शर्मा। कमलेश्वर मेरे हमदम मेरे दोस्त कौन है साथियों, कमलेश्वर है, मेरे हमदम मेरे दोस्त याद रखना। आगे बढ़ते हैं साथियों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इनका उपनाम है, कन्हैयालाल मिश्र का प्रभाकर उपनाम है। कौन सा उपनाम है, कन्हैयालाल मिश्र का उपनाम क्या है, प्रभाकर। जिसमें जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र, कन्हैया जी जो थे कृष्ण कन्हैया बहुत मुस्काते थे, तो जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र। अज्ञे स्मृति लेखा अज्ञे जी की। राम वृक्ष बेनीपुरी जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी। हम हसमत कौन है, कृष्ण सोबती जी हैं। और विद्या निवास
मिश्र चिड़िया रैन बसेरा, विद्या निवास मिश्र चिड़िया रैन बसेरा, विद्या निवास मिश्र। निवास मिश्र किसका विद्या का चिड़िया रैन बसेरा बनाएगी। आगे देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी का कौन सा, नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन। दिल तो भी बच्चा है तो नए पुराने झरोखे में घूमता रहता है, तो नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन। आगे देखेंगे साथियों रिपोर्ट ताज के बारे में बात करते हैं, रिपोर्ट ताज के बारे में। इसके बाद डायरी देखेंगे और साक्षात्कार, बस ये हमारा साहित्य का द एंड हो जाएगा। तो रिपोर्ट ताज जी के जनक कौन है, सिद्धांत सिंह चौहान। रिपोर्ट ताज के जनक कौन साथियों, सिद्धांत सिंह चौहान। इन्होंने क्या लिखा, 1938 में लक्ष्मीपुरा लिखा था। और मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किसकी है, सिद्धांत सिंह चौहान। सबसे प्रथम रिपोर्ट ताज पहुंचे तो लक्ष्मीपुरा किसके द्वारा, सिद्धांत सिंह चौहान। साथियों सिद्धांत सिंह चौहान थे पहला लक्ष्मीपुरा, इन्होंने पहला रिपोर्ट ताज लिखा। फिर मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, इनका ही रिपोर्ट ताज था। और फिर चंडी प्रसाद जी की सिंह युवराज की यात्रा, चंडी प्रसाद जी युवराज की यात्रा। आगे बढ़ते हैं, ये दो रिपोर्ट ताज महत्वपूर्ण है। सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत सिंह चौहान का रिपोर्ट ताज लक्ष्मीपुरा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किसका, सिद्धांत सिंह चौहान का। जबकि चंडी प्रसाद जी का कौन सा है, तो युवराज की यात्रा साथियों याद रखेंगे। डायरी के बारे में बात करते हैं, जनक कौन है, राम शर्मा। सेवाग्राम की डायरी इनकी जो प्रमुख डायरी है, राम शर्मा सेवाग्राम की डायरी। और हरिवंश राय बच्चन प्रवासी की डायरी, हरिवंश राय बच्चन। आगे देखेंगे साक्षात्कार के बारे में बात करें तो साक्षात्कार के जनक हैं पंडित बनवारी लाल चतुर्वेदी। कौन है, पंडित बनवारी लाल चतुर्वेदी किसके, साक्षात्कार के जनक। साथियों पंडित बनवारी लाल रत्नाकर से बातचीत करके इन्होंने रत्नाकर जी से बातचीत इनकी रचना है साक्षात्कार की। और भीष्म साहिनी मेरे साक्षात्कार किसकी, मेरे साक्षात्कार साथियों भीष्म साहिनी, मेरे साक्षात्कार भीष्म साहिनी। और इसके साक्षात्कार के जनक हैं बनवारी लाल चतुर्वेदी। आई होप साथियों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो और को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी बच्चों के साथ पहुँचे और भी बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और जीवन में सब कुछ बढ़िया हो, अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत।